हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे आशा करते हैं। एक बार फिर से ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो 10th क्लास के जो चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण उसका बेसिक पढ़ेंगे और क्वेश्चन 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। बेसिक में जानेंगे कि द्विघात समीकरण कहते किसको है, नहीं, और उसमें घात क्या होता है, घातांक क्या होता है, इसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे। तो आप सभी वीडियो को अंत तक देखें, अच्छे से देखें, समझें, अपने नोटबुक में उसको नोट करें और फिर अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जानते हैं 4.1 है क्या। तो ये द्विघात समीकरण चैप्टर 4 है। ये क्वेश्चन है पहला नंबर क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उससे पहले हम लोग उसका बेसिक पढ़ लेते हैं। बेसिक यानी कि द्विघात समीकरण कहते किसको है? द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात ये दो चीजों से बना है, दो और ये घात किससे मिलकर बना है? द्वि का मतलब दो, दो घात मतलब जिस भी समीकरण का घात दो होता है उसे हम कहते हैं क्या? द्विघात। क्या कहते हैं उसको? द्विघात। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax² + bx + c = 0, जिसमें a नॉट इक्वल होता है 0। कहने का क्या मतलब है कि जो आपका द्विघात समीकरण होगा उसका जो व्यापक रूप होगा वो होगा ax² + bx + c = 0, जिसमें a नॉट इक्वल क्या होगा? 0, यानी कि a का मान 0 नहीं हो सकता है। तो ये इसका व्यापक रूप होता है। और द्विघात का मतलब होता है जिस भी समीकरण का घात 2 होता है। यानी घात का मतलब क्या होता है तो समझिए, घात को हम लोग कहते हैं डिग्री। घात को हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री। ठीक है। डिग्री का मतलब होता है, कहते किसको है? डिग्री। किसी भी अगर समीकरण है तो उसमें हम डिग्री समझेंगे क्या? तो डिग्री का मतलब समझिएगा हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। यानी जिस भी समीकरण में है ना, जिस भी द्विघात समीकरण का जो घात है ना, जो सबसे बड़ा होता है, यानी कि हाईएस्ट पावर को ही हम क्या कहते हैं? घात कहते हैं। तो जिस भी, पहले तो ये समझना है कि द्विघात कहते किसको है। तो जिस भी समीकरण का घात 2 होगा, यानी घात कहने का मतलब यानी हाईएस्ट पावर, उसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। तो कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल पहला लेते हैं क्या? जैसे हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, x² + 2x + 4 = 0। तो यहाँ अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ा घात है वो क्या है? आपका 2 है। सबसे बड़ा घात क्या है? 2 है। यानी इसमें अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे कि इसका घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। क्यों है? इसका रीजन देंगे तो इसका रीजन ये देंगे कि इसका जो सबसे बड़ा घात है वो क्या है? 2 है, इसीलिए ये कौन सा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण होगा। इसीलिए जैसा हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, x³ + 4x² + 5x + 4 = 0। अगर ये पूछा जाए कि ये क्या आपका द्विघात समीकरण है, तो सबसे बड़े घात की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा अगर घात इसमें क्या है? 3 है। तो हमें तो घात क्या? 2 होना चाहिए। आप कहेंगे कि सर घात तो यहाँ 2 है, लेकिन ये घात 2 है, लेकिन आपको क्या कहा गया कि ये घात नहीं, सबका पावर जो होता है इसको घातांक कहते हैं। सबका अपना अलग अलग पावर मतलब घातांक होता है। घातांक और घात अलग होता है, उसको भी बताएंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ी घात, देखिए क्या लिखे हैं? हाईएस्ट पावर। तो सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। तो अभी हम आपको क्या बताएं कि द्विघात का मतलब जिसका घात कितना होना चाहिए? 2। तो ये जो है आपका द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण क्यों नहीं है? क्योंकि इसका घात कितना है? 3 है। आइए थोड़ा और ले लेते हैं। जैसे यहाँ लिखे हम y²
प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। तो इसमें अगर देखा जाए तो घात कितना है 2 है, तो ये आपका द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसका घात क्या है 2 है। तो जिस भी समीकरण का घात 2 होता है उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। अब समझते हैं हम कि घात और घातांक क्या होता है। घात और घातांक, घात और घातांक, घातांक यानी कि इसको आप जानते हैं, इसको कहते हैं हम लोग डिग्री। इसको डिग्री कहा जाता है और इसको कहा जाता है पावर। इसको क्या कहा जाता है? पावर। तो यहाँ पर अगर बात करें तो डिग्री का मतलब क्या होता है? जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो डिग्री और पावर में क्या अंतर होता है, इसको आप यहाँ समझेंगे कि डिग्री और पावर में क्या अंतर होता है। जैसे ये क्वेश्चन में लिख दिए यहाँ पे y² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। तो इसमें अगर कहा जाए कि इसका पावर बताइए, तो आप कहिएगा कि इसका पावर क्या है, यानी y। ठीक है, सॉरी यहाँ भी y ही लिख देते हैं, यानी कि y² का पावर, पावर यानी कि घातांक, घातांक तो आप कहेंगे क्या 2 है। फिर अगर हम कहें कि 4y का घातांक बताइए, तो आप कहेंगे क्या है 1 है, क्योंकि इसके पावर में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो y² का घातांक की बात करें तो इसका 2 हो गया, नहीं, और इसकी बात करें तो इसका कितना हो गया 1 हो गया। लेकिन अगर इसी में कहा जाए कि इस पूरे समीकरण का, इस पूरे समीकरण का आप घात बताइए, तो घात का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो इस सब में हाईएस्ट पावर कौन है 2 है, तो घातांक कितना हो जाएगा 2। और अगर इसका घातांक 2 है तो ये कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, आगे फिर देखते हैं दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं। हम यहाँ लिखे 4x के पावर 4 प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब इसकी बात की जाए तो अगर हम कहें कि इसका घात बताइए, सॉरी घातांक, तो 4x के पावर 4 है, इसलिए हम इसको देखिए 4x के पावर 4 पढ़ते हैं, तो x का पावर 4, तो इसका पावर अपना कितना 4, यानी कि इसका घातांक कितना है 4 है। अगर कहा जाए कि 4x4 का आप घातांक बताइए, घातांक, तो आप कहेंगे कितना है 4 है। 5x² का घातांक पूछा जाए तो आप कहेंगे क्या 2 है। 3x का घातांक पूछा जाए तो क्या कहेंगे 1 है। लेकिन अगर घात की बात करें, तो घात की बात करें तो हाईएस्ट पावर, तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन है 4 है, यानी कि इसका जो घात है वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो घात और घातांक में क्या है अंतर होता है। घात और घातांक में क्या है अंतर होता है। घात का मतलब डिग्री होता है और घातांक का मतलब पावर होता है। पावर सबका अपना अलग अलग होता है, लेकिन किसी भी समीकरण का घात जो होता है वो सबसे हाईएस्ट पावर होता है। ठीक है, जैसे आप समझिए ना परिवार में जो सभी सदस्य होते हैं तो सबकी अपनी अपनी शक्ति होती है, या कहेंगे अपना अपना क्या होता है। मान लीजिए कहीं कोई काम कर रहा है, नहीं तो जैसे स्कूल में की बात करें तो प्रधानाध्यापक होते हैं, उनकी सैलरी अलग होती है, उनसे जो नीचे टीचर होते हैं उनकी सैलरी अलग होती है। नहीं तो अगर उसमें कहा जाए कि घातांक बताइए, तो सबका अपना अपना अलग अलग पावर है। लेकिन अगर कहा जाए कि घात बताइए, तो जो सबसे हेड होंगे यानी प्रिंसिपल को हम कहेंगे क्या घात है। तो उसी तरह इस समीकरण को समझना है कि किसी भी समीकरण में जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम घात कहते हैं, और सबका अलग अलग घातांक होता है, अपना अलग अलग पावर होता है। ठीक है, तो और इसका याद रखेंगे द्विघात समीकरण जिसका घात क्या होना चाहिए 2, यानी सबसे बड़ा पावर घात जो है वो 2 होना चाहिए, यानी कि सबसे बड़ा पावर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, तो उसी को द्विघात कहेंगे। अन्यथा उसको द्विघात हम नहीं कहेंगे, क्योंकि द्विघात से ही मालूम चला है द्विघात 2 घात। इसका व्यापक रूप हमेशा होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें a नॉट इक्वल 0, यानी a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा कि घात और घातांक किसे कहते हैं। तो घात हाईएस्ट पावर याद रखेंगे, हाईएस्ट पावर कहते हैं, नहीं, और घातांक का मतलब पावर होता है। तो सबका अपना अलग अलग क्या होता है घातांक होता है, सभी अचल चल पद का। ठीक है, तो इसको देख लीजिए,
स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, मिटाकर अब हम लोग डायरेक्ट किस पे चलेंगे, क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको थोड़ा प्लस माइनस का भी नॉलेज इसमें होना चाहिए। प्लस माइनस भी जरूरी है। प्लस माइनस क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको प्लस माइनस आएगा, है ना। तो प्लस माइनस को देखना है। प्लस माइनस जो है, प्लस माइनस की अगर बात करें, प्लस माइनस की अगर बात करें, प्लस माइनस की बात करें तो आपको इसमें समझ, तो इसमें प्लस और माइनस का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस और माइनस का। तो कुछ प्लस माइनस का साइन हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह का होता है प्लस माइनस। तो प्लस में क्या होता है कि अगर प्लस और प्लस को जोड़ा जाता है तो क्या आता है, प्लस आता है। माइनस और प्लस इसको जोड़ा जाता है तो माइनस आता है। माइनस और माइनस यदि आप इसको जोड़ते हैं तो माइनस आता है, लेकिन जो चिन्ह है वो प्लस का दिया जाता है। याद रखेंगे, सॉरी, जुड़ता है लेकिन जोड़ दिया जाता है, लेकिन साइन जो होता है इसको जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पे प्लस लिख दे रहे हैं लेकिन चिन्ह जो होता है माइनस का। तो इसका एक एग्जांपल आप समझ लेंगे, जैसे -3 और प्लस -5 इसको जोड़ा जाए तो ये 8 होगा, लेकिन उसके पहले क्या लग जाएगा, तो माइनस लग जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन प्लस और प्लस जो होता है वो जुड़ता है, लेकिन साइन क्या चीज का होता है, माइनस का होता है। ठीक है, गुना की बात करें, यदि गुना की बात करें तो प्लस और प्लस को यदि गुना किया जाए तो प्लस आता है। माइनस और प्लस को यदि गुना किया जाए तो माइनस आता है, और माइनस को गुना किया जाए तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी कि -4 और -4 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 16 होता है और आंसर प्लस में आ जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पहला क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर दिया है 2 × x - 3। क्वेश्चन क्या कहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, कि ये जो जितना भी दिया हुआ है क्वेश्चन, ये क्या द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जिसका भी घात 2 होगा, बड़ा घात, यानी कि जिसका सबसे बड़ा घात 2 आएगा उसको हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण है, जिसका नहीं होगा उसको नहीं कहेंगे। तो सॉल्व करते हैं। ये आपका a + b के फॉर्म में है, तो a + b का आप फॉर्मूला भी जान लेंगे कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है। जैसे जैसे फॉर्मूला आएगा वैसे वैसे पढ़ते चलेंगे। तो a की जगह पर x है तो यहाँ कर ले x स्क्वायर प्लस 2 गुना a की जगह x है, b की जगह 1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 से x में गुना कर लीजिए तो 2x होगा, और 2 से 3 में गुना कर लीजिए तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि अब सबको बराबर करना है। बराबर करने का मतलब बराबर का साइन हटाकर इक्वल में 0 लाएंगे। तो x स्क्वायर प्लस 2 में x से गुना होगा 2x और प्लस कितना 1 माइनस इसको इधर लाएंगे तो 2x और ये माइनस है तो प्लस कितना हो जाएगा 6 बराबर 0। जैसे ही हम साइड चेंज करते हैं तो साइन हमारा बदल जाता है। तो ये हमारा बराबर था, जैसे ही इधर आया तो ये प्लस था तो माइनस हो गया और माइनस था तो प्लस। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ कहीं भी इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये एक्स स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 2x और ये माइनस है ये प्लस है तो इससे ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 1 और 6 है तो 6 y कितना होता है 7 बराबर क्या आ जाएगा 0। 6 और 1 7। अब इसमें पूछा जाए कि इसका घात बताइए, तो घात अगर आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे कि इसका घात क्या है 2 है। तो जिसका भी घात 2 है वो क्या है, द्विघात समीकरण है। तो ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ आ गया। क्या किए, इसको सॉल्व किए, a + b के होल स्क्वायर पे इसको सॉल्व किए, इस साइड को इधर चेंज किए, बराबर में 0 किए, तो हमको सबसे बड़ा जो घात क्या आया 2 आया। तो जिसका भी घात 2 होता है उसी को हम कहते हैं द्विघात समीकरण। तो ये हमारा कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 दे रखा है वो x² - 2x बराबर है -2 इंटू में है 3 - x।
ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो रहेगा बराबर, अब ये माइनस है, माइनस 2 से 3 में गुना करना है तो 3 दूना 6 तो होगा, लेकिन ये माइनस ये प्लस है तो क्या होगा यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो क्या होगा प्लस 2 में x से कितना हो गया 2x। ठीक है, ये पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए। अब क्या करना है कि बराबर को हटाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x ये बराबर हटाएंगे तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, कितना 2x बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ क्या देखेंगे कि एक्स स्क्वायर, अब ये भी देखिए माइनस है ये भी माइनस है, तो भी आपको बताए थे कि ये माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों को जोड़ा गया है तो जुटा है, लेकिन साइन माइनस का हुआ है तो 2 और 2 हो जाएंगे 4, लेकिन क्या 4 माइनस 4x और प्लस कितना 6 बराबर क्या हो गया आपका 0। इसमें भी अगर घात देखा जाए तो सबसे बड़ा घात कितना है 2 है, यानी ये भी हमारा क्या है तो द्विघात समीकरण है, ये भी हमारा क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हुआ, ये भी हमारा द्विघात समीकरण था, ये भी हमारा क्या है द्विघात समीकरण। इसमें केवल आपको सॉल्व करके ये चेक कर देना है कि ये समीकरण द्विघात है या नहीं, और इसमें कुछ करना नहीं है। अब इससे छोटा हम इसको लिख भी नहीं सकते, देखिए द्विघात समीकरण dx स्क्वायर है 4x है 6 है, नहीं इससे कोई जुटेगा ना इसमें कोई घटेगा, तो ये भी द्विघात समीकरण, ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका 3 है x माइनस 2 है, इनटू में है x प्लस 1 है बराबर x माइनस 1 और फिर x प्लस क्या है 3 है। इसको सॉल्व करना है तो जब कोई भी साइन नहीं हो बीच में तो इनटू में होता है, यानी कि इसको इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले x से x में अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसी x से 1 में मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस में क्या आएगा x आएगा, तो इसका काम हो गया। अब हमको -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो -2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x होगा, और ये भी माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 2 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या होगा 2। फिर से समझेंगे, x से x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर इसी x से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो x हो गया। अब इस 2 से इस x में मल्टीप्लाई हुआ 2x हो गया, क्योंकि माइनस था ये प्लस था तो माइनस हो गया, फिर ये माइनस है प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पर 2 बराबर। फिर यहाँ आएंगे x से फिर ये x में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, फिर इसी x से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 3x होगा। अब 1 से x में मल्टीप्लाई करेंगे केवल -x होगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो 3 हो गया। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आया और गुना कर लिए। अब क्या करते हैं हम लोग इस बराबर को हटाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 ऐसा करते हैं हम इसको। यहाँ पहले सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर x है 2x है तो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस में क्या आएगा x है माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ 3x है उसमें से x घटेगा तो प्लस में क्या बचेगा 2x, क्योंकि बराबर प्लस में है, और माइनस 3। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस था तो माइनस 2x और ये माइनस था तो प्लस 3 बराबर क्या हो गया 0। तो ये एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये हमारा माइनस है, यहाँ x है और यहाँ 2x है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस में आ जाएगा 3x, और ये आपका माइनस में है ये प्लस में है तो घट के आएगा प्लस में 1 बराबर 0। अब अगर पूछा जाए कि इसका घात बताइए तो आप कहेंगे कि सर इसका घात क्या है 1 है, तो हमें तो चेक करना है द्विघात समीकरण, तो इसका घात आया 1, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण ये नहीं है। क्यों नहीं है समझ गए, क्योंकि इसका घात कितना आया है 1, घात कितना आया है 1, इसका डिग्री क्या है 1 है, इसलिए हमारा ये द्विघात समीकरण नहीं है। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है वो दिया हुआ है आपका x माइनस 3 है, फिर आपका 2x प्लस 1 है बराबर में x इंटू एक्स प्लस कितना है 5 है,
x प्लस कितना है 5 है। तो x से फिर अभी मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया है, इस x से इसमें गुना कीजिए, कितना आएगा 2x स्क्वायर आएगा। फिर इसी x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में x हो जाएगा। अब इस 3 से 2x में तो माइनस कितना 6x हो जाएगा। फिर इस 3 से 1 में तो -3 बराबर, फिर इस x में गुना कीजिए, x स्क्वायर होगा प्लस में 5 से x में तो कितना x हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। अब फिर बराबर को इधर कर लीजिए, यहाँ होगा 2x स्क्वायर, इस x में प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों एक ही जाति का है देखिए, तो घट के क्या आ जाएगा माइनस में 5x माइनस 3, इसको इधर ले आइए -x स्क्वायर माइनस में 5x बराबर क्या 0, क्योंकि ये दोनों प्लस में था, साइड चेंज किया हुआ तो दोनों क्या हो गया माइनस में हो गया। तो यहाँ 2x स्क्वायर से एक स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा आपके पास x स्क्वायर। ये 5x है 5x है, दोनों माइनस है, तो देखिए दोनों माइनस होता है तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो माइनस में 10x हो गया, ये हमारा माइनस का 3 का 3 बराबर क्या आ गया 0। अब इसमें पूछेंगे कि बड़ा घात बताइए, तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा कि सर घात तो 2 है, तो जिसका घात 2 है उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। तो ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्या है हमारा ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका क्या ये 4। तो क्वेश्चन 3 और 4 हो गया, ये इसका घात 1 था इसलिए द्विघात नहीं है, इसका घात 2 है इसलिए हमारा द्विघात समीकरण है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है 2x माइनस 1, फिर है आपका क्या x माइनस 3 बराबर है x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो फिर वही अभी गुना करना आपने सीखा, 2x से x में गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2x से आप गुना करेंगे 3 में तो माइनस में कितना 6x हो जाएगा। अब 1 से अगर मल्टीप्लाई किसी भी चीज को करते हैं तो जो है वही आ जाता है, लेकिन चिन्ह का ध्यान रखते हैं। तो ये माइनस था ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस माइनस था तो क्या हो गया प्लस हो गया। अब आते हैं यहाँ x से x में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा x स्क्वायर आएगा, फिर x से आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x आएगा, 5 से x में गुना करेंगे प्लस में क्या 5x आएगा, और 5 से 1 में तो -5 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, तो पहले जो जाति सेम इधर है उसको मिलाइए, 2x स्क्वायर है ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 7x होगा, प्लस में कितना 3 बराबर, यहाँ पर क्या है x स्क्वायर है माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो प्लस में 4x माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 5 बराबर क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ मिलाइए 2x स्क्वायर से x स्क्वायर घटेगा क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा, 7x 4x ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस में कितना x होगा 11x हो जाएगा, प्लस 5 3 कितना 8 बराबर क्या होगा 0। अगर हम इसमें पूछे कि घात बताइए तो आप कहेंगे घात 2 है, सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। क्या है हमारा ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये भी हमारा क्या है द्विघात समीकरण है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए जिस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है उसी तरह से a माइनस बी का भी होल स्क्वायर होता है। यहाँ a स्क्वायर माइनस हो जाता है, जैसे यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होगा b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसी चीज को यहाँ कुछ नहीं करना है, ये जैसे है रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर a स्क्वायर, तो a के जगह पर x है माइनस 2 गुना a का मान x है और b का मान 2 है प्लस 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना कितना x 4x प्लस 2 दूना कितना 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको अब इधर लाइए तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस था तो प्लस 4x माइनस 4 बराबर क्या 0। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 3x और 4x जुट के कितना हो गया 7x, और ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0।
अब इसमें हम आपसे पूछे घात, तो आप कहेंगे कि घात हमारा क्या है, 1 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका घात क्या है, 1 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसका घात 2 था तो इसलिए द्विघात है, इसकी घात 1 है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग 7 नंबर। क्वेश्चन 7 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यही है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा। ठीक है, ए प्लस बी का देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो उसके लिए आप पहले ये 6 नंबर में मिटा लेते हैं। देखिए आप क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब समझिए पहले। ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी क्यूब। ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर हम उसी को सॉल्व करेंगे। ए क्यूब यानी एक्स का क्यूब प्लस 3 गुना ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर गुना कितना 2 प्लस 3 गुना ए गुना बी यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का होल क्यूब। देखिए ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस प्लस करें बराबर। अब यहाँ देखिए 2 से इसमें गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 तो 2 का रहेगा, एक्स स्क्वायर एक्स है तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 से एक्स में गुना होगा तो 2x रह जाएगा। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेंगे एक्स क्यूब प्लस 3 गुना एक्स स्क्वायर है, देखिए डायरेक्ट कर दें, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, 3 गुना कितना तो 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 से कितना हो जाएगा 12x प्लस 2 का क्यूब 8 बराबर 2x क्यूब माइनस क्या हो जाएगा आपका 2x। अब क्या करते हैं हम लोग, बराबर को इधर लाते हैं, तो a क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस में 2x बराबर क्या 0। तो यहाँ x क्यूब है, यहाँ 2x स्क्वायर x क्यूब है, तो उसमें से ये वो चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस x। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा क्या है माइनस में है, बड़ा अंक जो है वो माइनस में, इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया। अब यहाँ 6x स्क्वायर है, इसमें कहीं भी x स्क्वायर नहीं है तो रहने दीजिए 6x स्क्वायर प्लस 12x 2x 14x हो जाएगा और 8 का क्या रहेगा 8 बराबर क्या हो गया 0। तो इसमें हम पूछे कि बड़ा घात बताइए, तो आप कहेंगे कि सर बड़ा घात क्या है, तो 3 है। सबसे बड़ी घात क्या है 3 है, तो जब घात 3 है तो क्या यह द्विघात समीकरण है, तो आप कहिएगा नहीं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका घात कितना आ गया 3 आ गया। तो हमें तो घात 2 चाहिए था, तो 2 नहीं आया, घात हो गया 3, इसलिए ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, समझाइए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इसमें हम फॉर्मूला को लिख ले रहे हैं a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस होता है b क्यूब। ये फॉर्मूला होता है हमारा a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का क्या है होल क्यूब। तो यहाँ पे तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे हम लोग। इधर को सॉल्व करते हैं, तो देखिए a क्यूब माइनस 3 गुना a का स्क्वायर गुना b प्लस 3 गुना a गुना b का स्क्वायर माइनस b का होल क्यूब। तो यहाँ हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर x का क्यूब क्या होगा एक्स क्यूब माइनस x का 3 गुना कितना 6x स्क्वायर प्लस 3 2 गुना 4 4 3 कितना 12x हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी था आपका क्या x प्लस 2 था, यहाँ क्या है x माइनस 2 है, सेम चीज होगा बस माइनस प्लस का अंतर हो जाएगा। अब सबको बराबर कीजिए, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 सबको इधर लाएंगे, माइनस एक्स क्यूब माइनस है तो प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 बराबर क्या होगा 0। तो इस x क्यूब से ये वाला x क्यूब कटेगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है।
4x² 6x², तो ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, तो देखिए हम लिखे हुए हैं माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना 2x² बच जाएगा। अब आते हैं x वाले की बात करते हैं, तो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस जुटेगा तो माइनस 13x हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस में 8 प्लस में 8 है कितना 9 बराबर 0। तो आपसे हम अभी पूछे कि घात बताइए, तो आप कहिएगा सर घात तो 2 है, क्योंकि सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ पे देखिए 2 है, तो घात 2 है, तो जब घात 2 है तो उसको क्या कहेंगे, उसे कहेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये था आपका 4.1 पूरा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका समाप्त हो गया। तो इसमें आप कुछ फार्मूला सीखे, प्लस माइनस का साइन देखे, क्योंकि ये सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा भी समस्या है प्लस माइनस में तो फिर आपको बहुत परेशानी आएगी। तो इस सब को बनाने से पहले हम प्लस माइनस का ध्यान दे देंगे। कुछ फार्मूला कुछ क्या 4 फार्मूला इसमें बना, इस 4 फार्मूला को याद रखेंगे, तो इस फार्मूला को कंप्लीट कर लेंगे। बेसिक चीज पता चल गया कि द्विघात समीकरण, सीधा समझना है, द्विघात समीकरण यानी कि घात 2 होना चाहिए, हाईएस्ट घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं द्विघात समीकरण, और उसका व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 होता है। तो ये आप क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। ठीक है, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको अच्छे से समझा सके इसको। ठीक है, और अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, 4.1 का अगला जो क्वेश्चन होगा उसको लेकर फिर मिलेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग 4.2 को भी पढ़ेंगे, उससे पहले सबका बेसिक सीखते हुए हम लोग चलेंगे। तो वीडियो को आपको जब भी मतलब लगे कहीं डाउट, वहाँ वीडियो को रोक करके समझिए, देखिए, खुद से नोटबुक में उसको नोट कीजिए, फिर बनाइए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, अभ्यास नहीं कीजिएगा, तब तक कोई भी चीज आपको जल्दी आएगी। ठीक है, तो आपको कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट में दें। धन्यवाद।